मिल जाओगे तुम मिट्टी में जो अब भी हिम्मत हार गए, पहुंचोगे दूर ऊंचाई पर जो इस डर को मार गए। है वही सिकंदर जीवन का, बहादुरी से जिसकी प्रीत है, ज्ञान है ही है जीवन का कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है VIC में। अमित कुमार सोनी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता है, स्वागत करता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश में चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वहाँ का रहने वाला सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति इस मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों से परेशान है, दुखी है। अब वह चाहता है कि ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही बीजेपी सत्ता में आए और किसी थर्ड पार्टी को जो कि हमारी मांगों को पूरी कर सके उसके समर्थन करने के लिए तैयार बैठा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा आकलन रहेगा कि किस प्रकार से शिवराज सिंह जी की सरकार जा सकती है और किस प्रकार से कमलनाथ की सरकार आ सकती है, या फिर इन दोनों को हटा करके किसी थर्ड पार्टी को मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश की जनता चुनेगी। दोस्तों, इस आकलन को करने से पहले, चूंकि ये जो आकलन है ये प्रतिष्ठित एक चैनल है उसके आधार पर है और उन्होंने ही इसका निष्कर्ष निकाला है, इसी को डिस्कस किया है। तो दोस्तों मैं कैलकुलेशन को बताऊं उससे पहले मेरे सभी व्यूअर्स से 3 प्रमुख रूप से सवाल हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, क्या आप शिवराज सरकार की असंवेदनशीलता और उसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं? दूसरा सवाल है कि कमलनाथ जी का कथन कि मैं पहली मीटिंग में ही अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दूंगा, क्या आपको सत्य प्रतीत होता है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर तीसरी पार्टी आपकी मांगों को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी? दोस्तों, यदि आपका जवाब इन तीनों सवालों के लिए हाँ है तो आगे बढ़ते हैं हम उस कैलकुलेशन की ओर कि किस तरह से बीजेपी बाहर जा सकती है, कांग्रेस अंदर आ सकती है, और यदि मध्य प्रदेश की जनता चाहे तो वो दोनों पार्टियां बाहर जा सकती हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने वो महत्वपूर्ण कैलकुलेशन। हालांकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं, इसको जानते होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं जो इस बारे में अनभिज्ञ होंगे, नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए प्रस्तुत है ये कैलकुलेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे विधानसभा में सीटों की स्थिति से। मध्य प्रदेश विधानसभा की कंडीशन पर विचार करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें जैसा कि हम जानते हैं वो हैं 230। इनमें से रिक्त सीट जिन पर की चुनाव होना है 27 यानी कि 27, और वर्तमान स्थिति में जो भरी हुई सीट्स हैं जिसमें कि सभी पार्टियां शामिल हैं वो हैं 203। दोस्तों, इन 203 कुल सीट के हिसाब से बहुमत के लिए जो 2/3 सीट्स होंगी वो होंगी 102, चाहे तो आप निकाल करके देख सकते हैं। अब इस समय बीजेपी की कंडीशन की बात करें हम तो बीजेपी के पास इस समय कुल विधायक हैं 107 और बीजेपी के पास बहुमत के लिए आवश्यक 102 विधायकों से 5 विधायक अधिक हैं, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये स्थिति वर्तमान स्थिति है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान की स्थिति में कुल विधायक हैं 89 यानी कि 89। अब जबकि 27 सीटों पर उपचुनाव कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल 200 सीटों पर अब बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होंगी? वो चाहिए होंगी 116, जो कि 2/3 होगा। इसी प्रकार बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी उसके पास 107 है, 9 जोड़ेंगे तो 116 हो जाती हैं। जबकि कांग्रेस को पूरी 27 सीटें जीतना होंगी, तभी वह बहुमत प्राप्त कर सकता है, जीत सकता है। दोस्तों, चूंकि बीजेपी को मात्र 9 सीटें चाहिए अपना बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन यदि कांग्रेस 20 सीटें प्राप्त कर लेती है तो कमलनाथ जी क्या करेंगे? 4 निर्दलियों को लेकर के, 2 बीएसपी को लेकर के और 1 एसपी को लेकर के इन विधायकों का समर्थन प्राप्त करके
दोबारा कुर्सी पर आ सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। हालांकि ये स्थिति काफ़ी टेढ़ी खीर साबित होती है, लेकिन वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए, वर्तमान की स्थिति में युवाओं के और मध्य प्रदेश की जनता के रुख को देखते हुए कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता। यदि आप लोगों को कमलनाथ जी पर विश्वास है, उनकी बात पर विश्वास है, तो निश्चित रूप से आप लोग पूरा जोर लगा दें उनको जिताने में, चूंकि कांग्रेस के चांस इसमें अधिक हो सकते हैं। इसीलिए मामा जी काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी थर्राए हुए हैं और हर व्यक्ति से वह डरे हुए हैं। इसलिए जहां भी उनको भीड़ दिखाई देती है, आंदोलन करता दिखाई देते हैं, वहां से वो निकलने की फिराक में रहते हैं और फिर कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, युवा यदि चाहें तो इनको हटा सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि ग्वालियर रीजन में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, लगभग 18 हैं। यदि उन 18 को पूरी पर कांग्रेस आ जाती है तो निश्चित रूप से शिवराज की सरकार चली जाएगी। लेकिन बात विश्वास की है। यदि जनता इन दोनों पार्टियों पर विश्वास नहीं कर पा रही है तो तीसरी पार्टी का विकल्प बिल्कुल खुला हुआ है, उनको समर्थन करना चाहिए और इन 27 सीटों पर उन तीनों पार्टियों को में से तीसरी पार्टी को आना चाहिए। तो तभी इनको पता चलेगा, कांग्रेस और बीजेपी को, कि हाँ, मध्य प्रदेश के युवा क्या क्या काम करने में सक्षम है, एक सत्ता को पलट सकते हैं, सरकार को पलट सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण कैलकुलेशन थी। इसमें आप आकलन करें और अनुमान लगाएं कि क्या हो सकता है, आगे की कंडीशन क्या बन सकती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, एकता बनाए रखें। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें दोस्तों, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें।